आज हम लोग हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हुरूफ मद्दा के बारे में। ये बहुत ही अहम सबक है, इसको गौर से समझिएगा। हुरूफ मद्दा 3 है। कितना है? हुरूफ मद्दा 3 है, समझे ना? अलिफ, या और वाव। अलिफ, या और वाव, ये 3 हुरूफ मद्दा है। इन तीनों को क्या कहते हैं? हुरूफ मद्दा। अब अलिफ मद्दा, यानी इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अब अलिफ मद्दा किसको कहते हैं? अलिफ मद्दा किसको कहते हैं? कहते हैं कि अलिफ जिससे पहले जबर हो। अगर अलिफ से पहले जबर होगा तो क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या होगा? हाँ, अलिफ से पहले जबर हो तो क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। जैसे ये अलिफ है, ये क्या है? ये अलिफ है और एक तो हर्फ यहाँ मिला दिए, बा दे दिए। कौन सा हर्फ है? बा। कौन सा हर्फ है? बा। ये अलिफ है, इससे पहले जबर दे दिए, क्या हो गया? अलिफ मद्दा। कैसे पढ़ेंगे इसको? बा खींच के पढ़ेंगे। बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा, समझे? और या साकिन जिससे पहले जेर हो, या साकिन जिससे पहले क्या हो? जेर हो, तो या मद्दा होगा। तो क्या होगा? या मद्दा। जैसे या साकिन है, ये या है, ये क्या है? या है, ये और ये अलिफ है। क्या है? अलिफ है। और जज्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको साकिन वाला हर्फ कहा जाता है। तो यहाँ किसके ऊपर जज्म है? या के ऊपर जज्म है, तो इसको क्या कहेंगे? या साकिन। क्या कहेंगे? या साकिन। और हमजा के नीचे जेर है। हमजा के नीचे क्या है? जेर है। तो ये क्या हो गया? या मद्दा। या साकिन से पहले क्या है? जेर है। या साकिन से पहले जेर हो तो क्या होता है? या मद्दा। क्या होता है? या मद्दा होता है। समझ में आ गया? साकिन वाला हर्फ, जिस हर्फ पर जज्म हो उसको क्या कहते हैं? साकिन वाला हर्फ। कौन सा हर्फ? साकिन। ये जो जज्म है ना, ये जज्म, इसको जज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जज्म। जिस हर्फ पर ये जज्म रहेगा उसको साकिन वाला हर्फ कहेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ ये या साकिन है। या साकिन से पहले क्या है? हमजा के नीचे क्या है? जेर है, इसलिए क्या होगा? या मद्दा होगा। क्या होगा? जोर से बोलेगा। या क्या होगा? या मद्दा। वाव मद्दा किसको कहते हैं? कि वाव साकिन से पहले पेश हो। वाव साकिन से पहले क्या? पेश हो। साकिन वाला हर्फ किसको कहते हैं? किस हर्फ को साकिन वाला हर्फ कहते हैं? जिस हर्फ पर क्या हो? जज्म हो। जिस हर्फ पर क्या हो? जज्म हो, उसको साकिन वाला हर्फ कहते हैं। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको साकिन वाला हर्फ कहते हैं। तो ये वाव साकिन हुआ। क्या हुआ? वाव के ऊपर जज्म है, इसलिए क्या हो गया? वाव साकिन हुआ। क्या हुआ? वाव साकिन। और कायदा यह है कि अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होता है? वाव मद्दा। कौन मद्दा होता है? वाव मद्दा होता है। तो समझ में आ गया ना? अगर अलिफ से पहले कहीं भी, अलिफ से पहले अगर जबर हो तो वहां क्या होगा? कौन मद्दा होगा? अरे अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। कौन मद्दा होगा? अलिफ मद्दा। समझे ना? यहाँ देखिए अलिफ है और इससे पहले बा के ऊपर क्या है? जबर है। और या साकिन से पहले जेर हो तो क्या होगा? या मद्दा होगा। क्या होगा? या मद्दा होगा। और अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होगा? वाव मद्दा होगा। बात समझ में आ गई ना? अब इन तीनों हुरूफ मद्दा, समझे ना? यानी अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, इन तीनों को खींच कर पढ़ना है। इन तीनों को खींच के पढ़ना है। कितना खींच के पढ़ना है? 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। कितना खींच के पढ़ना है? 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। और 1 अलिफ के मिकदार कितना है? मुट्ठी बन करके खोलने में जितना टाइम लगता है ना, उतना मुट्ठी बन करके जितना टाइम लगता है। जैसे आ, ई, उ, हाँ, तो समझ में आ गया? अगर अलिफ से पहले जबर हो, हुरूफ मद्दा कितना है? कि 3 है। क्या क्या है? वाव मद्दा। अलिफ मद्दा किसको कहते हैं? जबर हो। या मद्दा, हाँ, या साकिन से पहले जेर हो। वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो। इनको कितना खींचना है? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के बराबर इनको क्या करना है? खींच कर पढ़ना है। जैसे ये बा, बा अलिफ जबर बा। इसका इजरा कैसे होगा? इसका इजरा अलिफ से पहले बा के ऊपर जबर है,
اس لیے الف مدہ ہوا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کا اجرا ہے۔ اور اس کا یا مدہ کا اجرا کیسے ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہاں تو سمجھ میں آ گیا؟ حروف مدہ کتنا ہے؟ 3 ہے۔ کیا کیا ہے؟ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ۔ واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں واو ساکن سے پہلے پیش۔ دیکھ لیجئے ان تینوں کو کھینچنا ہے۔ اما پارا قرآن میں تینوں آئے گا اس طرح، اس پہ کھینچ کے پڑھنا ہے، سمجھے نا؟ یعنی مطلب ہے کہ اگر اس کو نہیں کھینچیں گے تو ایک اور جگہ بن گیا مار کھانے کا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے اب پھر آئندہ دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔